वेलकम बैक नाजरीन। एक वाक़या पेश आता है वाशिंगटन में, जहाँ पे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में वाइट हाउस में जहाँ पे मीडिया नुमाइंदगान के एजाज़ में इशारा दिया जा रहा था, वहाँ पे एक मुसल्लह शख्स घुस आता है, फायरिंग का तबादला होता है, डोनाल्ड ट्रंप महफूज रहते हैं। लेकिन इस वाक़े के बाद बहुत से सवालात हैं जो जन्म ले लेते हैं। सबसे पहले तो ब्रिगेडियर साहब, सिक्योरिटी लैब कितना बड़ा आप समझते हैं? एक मुसल्लह शख्स किस तरह से वाइट हाउस में दाखिल हो जाता है, और अगर वाइट हाउस महफूज नहीं है तो फिर वो जो सिक्योरिटी का दावा कर रहे हैं दीगर ममालिक के लिए, पूरी दुनिया के लिए सुपर पावर बने हुए हैं, वो दूसरों को कैसे महफूज कर सकते हैं? देखिए, इट इज अ बिग सिक्योरिटी लैब्स। आप व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और उनकी कैबिनेट के मेंबर्स, फर्स्ट लेडी, दे वर ऑल देयर जी। और एक इंडिविजुअल वेपन लेके हैंड और शॉटगन लेके वो अंदर आ जाता है। हाउ ही कुड एंटर होने के लिए आपके सामने ज़ाहिर है हर जगह पर उनके गेट्स, जहाँ पर भी एंट्रेंस है वहाँ पर गेट्स भी होते हैं, फिजिकल चेकिंग भी होती है। दैट मीन्स कोई ना कोई किसी गेट पे कोई साथ उसके मिला हुआ था, वहाँ से एंटर हुआ है। डेफिनेटली ये भी इंक्वायरी कर रहे होंगे। तो इट इज अ बिग सिक्योरिटी लैब। और फिर आपके सामने जो कि इस वक्त अमेरिकन पीपल ज्यादातर लोग उनसे खुश भी नहीं है, जो जिस तरीके से वो गाजा में, उसके बाद वेस्ट बैंक में इजराइल जो कुछ कर रहा है, लेबनान में कर रहे हैं, इधर ईरान में किया, तो देर आर सिंपैथी लोग, चाहे वो अमेरिकन भी हो, कोई भी हो, वो एक उनकी वो सिंपैथी हो सकती है। दे वांट टू से सेकंड कि वो कहते हैं ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है उसके ऊपर, डिप्रेशन का शिकार है। द मेन इशू इज कि हाउ ही एंटर्ड। ये मेरे ख्याल में अब तक उनको पता चल गया होगा, लेकिन अपनी सीक्रेट एजेंसी की वजह से वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं ये किसकी गलती है। बट आई एम श्योर कि आइडेंटिफाई हो गया होगा। 100% कैमरे लगे होंगे, कैमरे में देखा होगा कहाँ से उसको इसकी चेकिंग नहीं हुई है और वो निकल के चला गया। बिल्कुल, ऐसे तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब है। लेट मी से दिस वागा साहब, फॉर्चुनेटली कि उसका ताल्लुक किसी मुस्लिम मुल्क से नहीं था, वो मुसलमान नहीं था, 31 साल ये शख्स था, और मुमकिन तौर पर ये कैलिफोर्निया का रिहायशी बताया जा रहा है। तो एक तो ये चीज़, वरना इल्ज़ाम जो है वो आ जाता फिर मुसलमानों पे और इस्लाम पे। और सर दूसरी चीज़ ये, आप इसको कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब समझते हैं? और दूसरा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं हो सकता? आप एक चीज़ पे गौर कीजिए कि जो हमला आवर है उसको इसके नताइज का बखूबी इल्म था। अगर वो इस हद तक आ गया और वो इतना बड़ा उसने ये वाक़या किया और असला लेकर वो उस एरिया में आ गया जो कि वाइट हाउस के अंदर जहाँ तकरीब हो रही थी, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि ये कोई मामूली जगह नहीं थी, वहाँ कितनी जगहों पर उसकी सर्च हुई होगी, किस तरह वो वहाँ पहुँचा होगा। और अगर वो इतना तहैया और फैसला करके अंदर आया था तो फिर वो नाकाम कैसे हो गया? यही वो बातें हैं जो इस वाक़े में शक पैदा कर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप साहब सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए और अपनी कौम के सामने सिंपथीज हासिल करने के लिए मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं, आगे मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं कि देखिए मेरे ऊपर तो हमले हो रहे हैं, उनकी गिरती जा रही है हर गुजरते लम्हे, मेरे ऊपर तो हमले हो रहे हैं, लोग मुझे मारने के दर पे हैं। इससे पहले भी ट्रंप पर कुछ हमले हुए, लेकिन वो इस तरह के फायरिंग वाले नहीं थे, वो मुसल्ला नहीं थे, वो जो भी थे वो एक पब्लिक मुकामात पर अगर कुछ लोगों ने इस तरह के वाकयात रूनुमा किए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अमेरिका में ये वाकया होना और उनकी मौजूदगी में वहाँ बाकायदा फायरिंग हुई और फिर क्रॉस फायरिंग हुई उनकी एजेंसीज के दरमियान, उनके जो सिक्योरिटी इदारे के दरमियान। अगरचे जब वो गिरफ्तार हो गया, अब उसकी सारी चीज़ें जो है हकीकत में तो वो सामने आनी चाहिए, ताकि ट्रंप के बारे में ये तासुर कायम ना हो कि ये कोई एक स्टंट था जो वो करना चाहता था, लोगों को बताना चाहता था कि जी मैं तो बड़ा इस वक्त कौम के लिए काम कर रहा हूँ और लोग जो हैं मेरे ऊपर हमला आवर हो रहे हैं। तो उनको बिल्कुल इसकी सारी जो तहकीकात हैं उनको मंजरे आम पर लाना चाहिए और ख़ास तौर पर उस बंदे को मीडिया के सामने और उसका इंटरव्यू शाया करना चाहिए जिसने ये वाकया किया कि उसने ये क्यों किया। अगर खुदा न खास्ता इसका कहीं भी इस्लाम या किसी मुस्लिम ममालिक से ताल्लुक होता तो इस वक्त सिनेरियो बिल्कुल चेंज होता और पूरी मगरबी दुनिया और अमेरिका डिस्कस कर रही होती। बिल्कुल सही, वाक़ई साहब आपका पॉइंट आ गया।